दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube क्लास अक्षरधाम क्लासेज में। तो आज ये प्रकाश का परावर्तन का चौथा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या, यदि हम समतल दर्पण में अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो दर्पण में लगेगा कि हम अपना बायां हाथ उठाए हुए हैं, और यदि हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि हम दायां हाथ उठाए हुए हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्श्व परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता आगे है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये मोस्ट भी आया है एकदम। तो पहला होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे हमेशा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का भी आकार होगा। ठीक है। अगला है तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। वही यदि हम दाएं साइड लगेंगे, दायां साइड अगर करेंगे तो उसमें लगेगा कि बायां साइड वाला है, और बायां साइड वाला अगर देखेंगे तो लगेगा उसमें दाहिना साइड है। ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। ठीक। आगे है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे रहता है। प्रतिबिंब के जितना आगे हम वस्तु रखेंगे उतना प्रतिबिंब के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होती है किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये रहा हमारा गोलीय दर्पण का चित्र। ये यदि अंदर में यदि पेंट किया रहेगा, कलर किया रहेगा तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और यदि ये बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा, यदि ये बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा तो हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। आगे है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण हम कहते किसको है? ये देखें, वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। ये रहा हमारा अवतल दर्पण का पिक्चर। ये बाहर से कलई किया हुआ है, और जब इस पर प्रकाश जो होती है, परावर्तन जो होता है, ये अंदर में होता है, अंदर में। ठीक। आगे है इसका उपयोग। इसका जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है? तो पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। दाढ़ी बनाने के काम में जैसे जो सैलून होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है आंख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि के डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित कर इन अंगों में डालते हैं। आंख, कान, गला आदि नाक जांच करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वो बड़ा दिखाई दे। उसके बाद है टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला है मोटर कारों, रेल इंजनों में तथा सर्च लाइट के लैंप पे परावर्तक के रूप में होता है। मतलब गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें जो लगा हुआ रहता है, जितना भी गाड़ी है सब के गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा का है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब गोलीय दर्पण का वैसा उत्तल दर्पण जो होता है
वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण का पिक्चर। ठीक, अब इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। पहला उपयोग है मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है। साइड मिरर के जो रूप में लगा हुआ रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। दूसरा का हो जाता है ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों के प्रतिबिंब देख सकता है। वो साइड मिरर के जो रूप में लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, उसमें वो पीछे जो गाड़ी आती है चाहे व्यक्ति कोई भी आता है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से विभिन्न पद जो होता है वो सब अभी हम देखेंगे। पहला है ध्रुव। ध्रुव हम किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो है होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, आगे है प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है उसको हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों दर्पण के परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण के परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष पर जहां से जो रेखा परावर्तित होकर जिस बिंदु पर वो मिलेगी उसे उसको फोकस कहा जाता है। ठीक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे है आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहेंगे। ठीक, तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक, तो m बराबर v वायु। अब है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वहां पर वह अपना दिशा परिवर्तित करती है। इस दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक, प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलती है। मतलब वह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर निर्वात में प्रकाश चलती है। ठीक, दूसरा का है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक, आगे है अपवर्तनांक। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को कहते हैं। उसके बाद है आपेक्षिक अपवर्तनांक।
दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों को अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है। अगला है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या गो नियम होता है? तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ही दो दो नियम होता है। तो पहला है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम होता क्या है? तो साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक।